कोरियर वाला होगा। कोरियर वाला? क्या मंगवाया तूने? अरे माँ लाने तो दो। ये भी ना पता नहीं क्या क्या मंगवाती रहती है। अरे इतना सब क्या मंगवा लिया? क्या मंगवा लिया क्या माँ? मेरा सामान है। अरे तू कल बाजार भी गई थी मेरे साथ, जब क्यों नहीं लाई सामान? ये ऑनलाइन पता नहीं कैसा निकलेगा। अरे माँ महंगी चीज मंगाओ ना, बढ़िया ही निकलती है। और वैसे भी आपको पता ही है मैं अच्छी चीजें और महंगी चीजें पहनती हूँ, ऐसी वैसी चीजें मुझे पसंद ही नहीं आती। और आप कैसी दुकान पर ले गई थी? उस छोटी सी दुकान से खरीदती मैं सामान। अरे कोई बात नहीं, अब मंगा लिया ना तूने? हाँ मंगा लिया। अब जल्दी से पैसे दे दो। खड़ा है वो बाहर। पैसे? कितने पैसे दूं? 12,000 रुपए। 12,000? अरे 12,000 का क्या मंगवा लिया तूने? अरे माँ आपसे बोला तो मैंने, मुझे सस्ती चीजें नहीं आती पसंद, मुझे महंगी चीजें पसंद आती हैं। और ये सारा मेरे जरूरत का सामान है, आप जाकर पैसे लेकर आओ। चल ठीक है लाती हूँ, गुस्सा मत हो। हाँ तो अब बात ही ऐसी कर रही हो? अरे मेरा मन नहीं करता क्या अच्छी अच्छी चीजें पहनने का? अरे क्यों नहीं बेटा, खूब पहन जो तेरा मन करे, खूब कर अपने शौक पूरे। मैं हूँ तेरे शौक पूरे करने के लिए। तो मत सवाल मत करो, जाकर पैसे लेकर आओ। हाँ लाती हूँ। दीदी वो मम्मी जी कहाँ है? क्यों, माँ से क्या काम है? अरे दीदी इतना सारा सामान किसका है? हाथ मत लगाओ इसे। और ये मेरा सामान है, मैंने मंगवाया है। अब ये बताओ माँ से क्या काम है? मुझे अपनी साड़ियाँ देनी थी फॉल के लिए। ओहो भाभी, फॉल भी आपकी बाहर लगेंगी, खुद लगा लिया करो। इतना खर्चा करवाना ठीक नहीं है। बहू हो आप इस घर की, तो इस घर को बसाने का काम भी ना आपका ही है। ऐसे फिजूल खर्ची करोगी तो बस गया घर। ले अंजलि ले, दे आओ उसे। 12,000 है ना पूरे? हाँ हाँ गिन कर लाई हूँ। ठीक है मैं दे देती हूँ। मम्मी जी? हाँ बोल। वो मम्मी जी मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? क्यों? वो मम्मी जी जो मैं साड़ियाँ लेकर आई थी ना अपने मायके से, वो तैयार करवानी है। उनके ब्लाउज भी देने हैं और फॉल पीको भी करानी है। तो भाभी उन्हें तैयार भी अपने मायके में ही करवा लेना। हाँ अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। पर ये बता, जब तेरी माँ तुझे साड़ियाँ देती है तो उन्हें तैयार करने के भी पैसे दे दिया करे। अरे मम्मी जी ये क्या बात हुई? वो मुझे कोई भी सूट या साड़ी देंगी तो मैं यही तैयार करवाऊंगी ना। मैं इतने दिनों के लिए तो वहाँ कभी जाती नहीं हूँ, और ना आप लोग मुझे भेजते इतने दिनों के लिए। खड़े खड़े जाती हूँ, सुबह जाकर शाम को आ जाती हूँ, बहुत से बहुत दूसरे दिन आ जाती हूँ बस। तो इतनी जल्दी कौन सिल कर देगा और कौन साड़ियाँ तैयार करके देगा? भाभी ये तो सब बहाने होते हैं। आपकी माँ को पता होता है आप आने वाली हो, आप क्या उन्हें पहले से बताती नहीं होगी कि आप आओगी? पहले से लेके रख लिया करें, सिलवा लिया करें। ये तो सब बहाने होते हैं। अब मुझे देख लो, मेरी माँ मेरे लिए कितना करती है, और मैं तो अपनी शादी के बाद भी सब कुछ यहीं से ले जाया करूँगी। दीदी सब आपकी तरह किस्मत वाली थोड़ी होती है। मेरी माँ को मेरी भाभीयों के भी बहुत काम होते हैं। वो उनके कपड़े तैयार करवाती हैं, वो उनका ध्यान रखती हैं, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है उनकी, तो वो उनमें बिजी रहती है। अब मैं तो दूसरे घर की हो गई हूँ, अब उस घर की बहू तो मेरी भाभियाँ ही है। मेरी माँ उनका बहुत ध्यान रखती है। देख लो माँ, ये आपको सुना रही है और आप चुप खड़ी होकर सुन रही हो। जवाब नहीं दिया जाता कुछ, सर पे चढ़ा लो इन्हें ना। तो ये बता बहू, तू सुना किस रही है? सबकी माँ करती है, मैं कोई अनोखी नहीं करती। अब तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी बेटी के लिए इतना ही करूंगी और हमेशा करूंगी। तुम्हारे जैसी यूं जलती रहेंगी। मम्मी जी मुझे क्यों जलना है? आप करो जो आपको करना है। हाँ तो तुझसे पूछ कर करूंगी क्या? आगे सुबह सुबह माथा मारने जा, जाके घर का काम कर ले। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पर मम्मी जी मुझे कपड़े तैयार अपने मायके भेज देना। भेज देगी तैयार करवा के तेरी माँ। यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लग रहे। पर अभी तो आपने दिए थे दीदी को 12,000 रुपए। हाँ तभी तो मैं कहूँ, इतनी जवान कहाँ से निकल आई? वही तो देख लिया तूने देते हुए। बस मेरी बेटी से जलती है और कुछ नहीं है। हाँ माँ, इन्हें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। ये तो जानबूझकर बात बनाने आई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया आपने मेरे कोरियर के पैसे दिए। और भाभी मैं तो ऐसे ही राज करूंगी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी जैसी जलती रहो। जा अब, खड़ी क्यों है? देखा माँ, मैंने सामान मंगा लिया तो जल गई है। अरे जलने दे, 36 घूमती है इसके जैसी। तू अपना मूड खराब मत कर। नहीं माँ, मैं क्यों मूड खराब करूंगी? मेरे पास तो तुम्हारे जैसी माँ है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं तो, जो मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है। अरे क्यों ना करूँ, ले दे के एक बेटी है मेरी, उसके लाड़ नहीं लड़ाऊंगी तो किसके लड़ाऊंगी? अरे क्या हो गया? किस बात के लाड़ लड़ाए जा रहे हैं? अरे ये इतना सामान किसका है? ये इतना सामान अरे अंजलि ने मंगवाया है। अंजलि ने मंगवाया है? हाँ पापा, इसमें मेरी जरूरत का सामान है, मैं रख देती हूँ अंदर ले जाके। अरे ऐसा क्या मंगवा लिया इसने? अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा सामान है। अच्छा, कितना खर्चा कर दिया? आप भी ना बेटी की खुशी नहीं देखोगे, खर्चा देखोगे। नहीं कर दिया उसने 1-2 लाख रुपए खर्च, 2-3 हजार रुपए का सामान है। अरे तो गर्म क्यों हो रही है? पूछ ही तो रहा हूँ। हाँ पूछ रहे हो? चल अब चाय बनवा दे मेरे लिए। हाँ ठीक है बनवाती हूँ। बहू जी, माँ जी चाय बना दे। मम्मी जी मैं तो कपड़े धो रही थी, आप
आप नेहा से कह दो। कोई बात नहीं बेटा, धोले कपड़े, छोटी बहू बना देगी। ठीक है पापा जी। देख, कपड़े छोड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं, जब दूसरी बहू बना देगी। काम ही तो कर रही है, खाली थोड़ी बैठी है। अरे आप नहीं जानते कि काम से छुट्टी घूमती है। छोटी बहू। जी माँ जी, चाय बना दे हमारे लिए। भाभी मेरे लिए भी बना देना। अरे मम्मी जी, मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं तो घर की साफ सफाई कर रही हूँ। आप अंजलि दीदी से कह दो ना, 2 कप चाय बना देंगी। बस मेरी सफाई होने ही वाली है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तो सफाई पूरी कर ले, अंजलि बना देगी। क्यों बना देगी अंजलि? हाँ भाभी, मैं क्यों करूँ घर का काम? अरे घर में 2 भाभी ला रखी हो क्या शक्ल देखने के लिए? और बहू, कुछ ज्यादा जवान नहीं चली लगी तुम्हारी? जो काम कर रही हो उसे छोड़ के 2 कप चाय भी बना सकती हो। अरे तो क्या हो गया, 2 कप चाय अंजलि बना देगी। चाय बनाने में कौन सी आफत आती है? बोल तो रही है थोड़ी देर की सफाई रह रही है बस, उसके बाद नाश्ता बनाएगी। तो किसी पर एहसान नहीं करेगी, बहू है इस घर की। बहू को तो काम होता है घर का काम करना, ये कोई एहसान नहीं कर रही है तुम्हारे ऊपर दोनों की दोनों। जब देखो जब बहुओं की वकालत करते रहेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप गुस्सा मत हो, मैं सफाई छोड़कर बना देती हूँ। अरे बहू, तो अपनी सफाई खत्म कर ले, उसके बाद बना देना, मैं तो बैठ जाऊंगा इतनी देर। ठीक है पापा जी। ठीक है पापा जी वाली। और आप ना ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ इन्हें। सर पर मैं नहीं चढ़ा रहा, सर पे तू चढ़ा रही है, वो भी अपनी बेटी को। देख लो माँ, पापा हर टाइम बहुओं की साइड लेते हैं, मैं तो जैसे कुछ लगती नहीं हूँ इनकी। ठीक कह रही है बेटा, वो तो किसी की बेटी है जो इस घर में बहू बनकर आई है। तू क्या किसी की बेटी है? हाँ, यही उल्टी सीधी शिक्षा देना। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। आई बात समझ में? घर की बेटी है ये घर का काम करेगी क्या? अरे सारी उम्र करना ही नहीं है इसे, जो मैं यहाँ भी काम कराऊँ इससे। अब तो शादी लायक हो रही है, जाने कब चली जाए इस घर से शादी करके। अरे तब तक तो आराम करने दो इसे। मैं वो नहीं कह रहा कि तू घर के सारे काम करवा इससे, पर छोटे मोटे काम तो करा ही सकती है। अरे आदत बनी रहेगी काम करने की, अगले घर जाएगी तो कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। मेरी बेटी है वो, उसके नसीब में तो राज लिखा है, यहाँ भी राज करेगी और आगे भी राज करेगी। आप अपनी बहुओं की साइड रहो, पर आप भी सुन लो, जितना सर चढ़ा रहे हो ना इन्हें, उतना ही सर पे बैठ कर नाचेंगे। बहुओं को बहू समझ लो, बेटी समझने की कोशिश मत करो। अरे जो बेटी है वो तो आपसे बेटी समझी नहीं जा रही, बहू बना रखी है बेटी। मेरी नजर में तो बहू बेटी में कोई फर्क है नहीं, मेरे लिए तो बहू भी वैसी और बेटी भी वैसी। क्यों पापा, कैसे हो जाएंगी बहू बेटी? बहू बहू ही रहेंगी। बेटा तू भी किसी के घर की बहू बनेगी, तब तुझे पता चलेगा। अरे कैसे बाप हो आप, बेटी से ऐसे बोलते हो, शर्म नहीं आती? और तू कैसी माँ है, बेटी को कुछ शिक्षा नहीं देती, तुझे शर्म नहीं आती? चाय पीने आए थे या झगड़ा करने आए थे? झगड़ा मैं नहीं कर रहा, तू शुरू करती है, और तू ही पी ले तेरी चाय। शिक्षा की मत कहो किसी से, तभी बुरा लग जाता है इन्हें। देखा माँ, पता नहीं आपकी इन दोनों बहुओं ने क्या घोट कर पिला दिया है पापा को। हर टाइम बस बहुओं की गुण गाते रहेंगे। अरे गाने दे, तू बैठ आके इधर, बुढ़ापे में सटिया गया तेरा बाप। तू छोड़ इन सब बातों को, तू ये बता आज खाने में क्या खाएगी? माँ, आज तो मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, भाभीयों से कह के कुछ अच्छा सा मीठा बनवा लो। हाँ हाँ, तू कहे तो गुलाब जामुन बनवा दूँ? नहीं माँ, गुलाब जामुन ज्यादा मीठे हो जाते हैं, उनमें चाशनी होती है ना, तो वो मुझे अजीब से लगते हैं। तो तू बता क्या बनवाना है, वही बनवा दूंगी। आप ऐसा करो, मेरे लिए बेसन के लड्डू बनवा दो, मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ हाँ, आज ही बनवाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, आज अंजलि का बेसन के लड्डू खाने का मन है, तो बेसन भून दे और घी में भूनना, कभी सूखा भून के रख दे। पर माँ जी घी तो है नहीं किचन में। अरे है घी, रखा हुआ है मैंने अपने कमरे में, वहाँ से निकाल ला। अब रसोई में घी रख दूंगी तो तुम छोड़ दोगी? 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच लगाऊंगी, इसलिए रख रखा है कमरे में। हाँ भाभी, आप लोगों के हाथ में बरकत तो बिल्कुल नहीं है, तभी तो माँ को रखना पड़ता है कमरे में घी। चल जा, मेरे कमरे में रखा है मेरी अलमारी में, उसमें से निकाल लेना और बढ़िया तरह घी में भूनना बेसन। ठीक है माँ जी। और हाँ, वापस रख देना डब्बा वहीं। हाँ भाभी, कभी मेरे बहाने से घी रख लो निकाल के। नहीं दीदी, मेरे मायके में भैंसें रहती हैं, खूब घी दूध खाया है मैंने, तो मुझे आदत नहीं है ऐसे घी लेने की। देखा माँ कैसे सुनाकर गई है, इनकी तो जुबान बहुत चलती है। मायके का बखान करके गई है। देख रखे इसके मायके वाले, एक भैंस रख रखी है, उसका भी दूध घी बेचते हैं, खाया होगा इसने घी दूध, बकवास करती है हमारे सामने। हाँ माँ, उसे बेच कर तो वो अपना काम चलाते हैं। बढ़िया ही हमसे बोल रही है, बताओ मायके में खूब घी दूध खाया है मैंने, दिख रही है वो तो खाने लायक। घी दूध खाती घर का तो ऐसी होती मरियम सी। अरे तू छोड़, बातें बनानी आती है इन्हें बस, और कुछ नहीं आता। हाँ माँ ठीक कह रही हो, बातों का ही खाती है दोनों की दोनों। पर मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जब ये जबान चलाती है। बहू है, बहुओं की तरह नहीं रहती है। चोटी पकड़ के थप्पड़ मारा कर, नंद है तू, कैसे सुन लेगी? तभी आएंगी ये लाइन पर, यहाँ खाती है और यही सुनाती है। देख लो माँ, मैंने तो देख रखा है,
तुझसे जलती है और कुछ नहीं है। अपने घर में तो इतना लाड प्यार देखा नहीं है कि बेटियों को इतना लाड प्यार करते हैं, इसलिए जलती है तुझसे। अरे जेठानी जी, आज तो आपका जन्मदिन है ना, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे जेठानी जी। थैंक यू छोटी। पर जेठानी जी, मम्मी जी ने तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए बोला था, आपने हलवा बना दिया। अरे छोटी, मुझे ना हलवा बहुत पसंद है। शादी से पहले ना मम्मी मेरे हर जन्मदिन पे हलवा बनाती थी। अब माँ के हाथ का हलवा खाने के लिए तो मुझे मायके जाना पड़ेगा, वो मैं फिलहाल जा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने खुद ही बना दिया। और वैसे भी बेसन के लड्डू के लिए भी तो बेसन भूनना था, थोड़े से बेसन का मैंने हलवा बना दिया, अब लड्डू बना दूंगी। मैंने बेसन भूनकर निकाल दिया है। अरे वो तो ठीक है जेठानी जी, पर अगर मम्मी जी को पता चल गया तो? अरे छोटी, आज तो मौका था। अरे मुश्किल से मम्मी जी के कमरे में घी का डब्बा लेकर आई थी, वो भी उन्होंने खुद ही बोला था कि बेसन भूनने के लिए अच्छा सा घी ले आना, तो मैंने तो भुने हुए बेसन में से ही थोड़ा सा निकाला था बस। अब ये हलवा निकाल के फिर लड्डू बना दूंगी। अरे ये क्या माँ? अरे क्या हुआ दीदी? भाभी, आपको तो माँ ने बेसन के लड्डू बनाने के लिए बोला था ना, फिर ये हलवा किसके लिए बनाए? अरे वो दीदी, आज जेठानी जी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन है तो क्या हुआ? देखो माँ, अपनी बहू को आपने बेसन के लड्डू बनाने के लिए बोला था ना, यहाँ तो जन्मदिन मनाया जा रहा है, बेसन का हलवा बनाया जा रहा है। बेसन का हलवा? क्यों बहू, बहुत चलती है तुम्हारी जीभ तो। मैंने बेसन के लड्डू बनाने के लिए बोला था ना, ये हलवा कैसे बना? अरे मम्मी जी, लड्डू के लिए ही भुना था बेसन, बस थोड़ा सा निकाला था। वो मुझे लड्डू पसंद नहीं है, हलवा पसंद है बेसन का, तो इसलिए। अच्छा, तुझसे किसी ने पूछा तुझे क्या पसंद है क्या नहीं? और तेरी हिम्मत कैसे हुई भुने हुए बेसन में से बेसन निकालने की? और ये तूने क्या जन्मदिन लगा रखा है? इतनी बूढ़ी हो रही है, तू जन्मदिन मनाने लायक है? ये क्यों नहीं कहती तेरी जीभ चटोरी है, बड़ी आई हलवा खाने वाली। और जन्मदिन मनाने का ज्यादा ही शौक है ना, तो बच्चे पैदा कर ले, उनके मना लिया करना जन्मदिन। बुढ़ापे में जन्मदिन मनाएंगी ये? तेरी माँ के घर भी बनाया कभी जन्मदिन? जो यहाँ चलिए जन्मदिन मनाने। देख लो माँ, घी का डब्बा लग गया आज हाथ, आज तो होना ही था ये सब। अरे इनका बस चले ना, इस घर को बर्बाद कर दे। सही कह रही है तू, अब इस हलवे को उठा के रख दे, कल खा लेंगे हम। आज बेसन के लड्डू बना दे, इन्हें तो कुछ नहीं दिखाई देता माँ, बस खर्चा करवा लो इनसे। तो पता भी है घी कितना महंगा हो रहा है। अरे तो क्या हो गया, आज जेठानी जी का जन्मदिन है, एक दिन तो वो अपने मन का खाना खा ही सकती है, तू बीच में ज्यादा जवान मत चला, आई समझ में? माँ, अरे हलवाई तो बनाया है, क्या हो गया? जन्मदिन है आज उसका। हाँ, तूने चढ़ा रखा है इसे सर पे। घी पता है किस भाव हो रहा है? माँ, बेसन के लड्डू के लिए भी तो बेसन भुनाई था घी में, अगर उसमें से 2 चम्मच भुना हुआ बेसन निकाल लिया तो क्या हो गया? अलग से थोड़ी ना घी लिया है उसने, और ले भी लेगी तो क्या हो जाएगा? बहू नहीं है वो इस घर की। और अंजलि, तू क्यों आगे में घी डाल रही है? अरे तुझे तो समझाना चाहिए माँ को। मैं आगे में घी डाल रही हूँ? भैया, आप तो जोरू के गुलाम हो गए हो, आपको तो भाभी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर अपनी बीवी की तरफ बोल दो तो जोरू का गुलाम हूँ, और अभी इसके 2 थप्पड़ मार दूंगा तो आपका प्यारा हो जाऊंगा मैं। माँ, ये सब छोड़ दो आप, और इसे कुछ ढंग की शिक्षा दे दो, दूसरे घर जाना है इसे। तू सिखाएगा मुझे, क्या सिखाऊं क्या नहीं मैं इसे? देख लो माँ, भाई तो मुझे देखकर ही राजी नहीं है। ये है ना, ये सब कुछ इसका किया धरा है। अरे जा जा, आंसू पोंछ लो उसके। पोंछूंगा, शादी करके नहीं लाया। हाँ, तू ये अनोखा लाया शादी करके, बस एक बहू ही दिखाई देती है तुझे। हाँ भाई, मम्मी ठीक कह रही है, आपको तो बस भाभी दिखाई देती है, और तो घर में इतने लोग हैं, और तो किसी की पड़ी नहीं है आपको। तू बीच में मत बोला कर, आई समझ में? मेरी बेटी तो ऐसे ही बोलेगी। आपने बिगाड़ रखा है इसे, ये याद रखो, अगले घर जाना है इसे, वहाँ आप नहीं जाओगे इसके साथ। तुझे इस बात से क्या लेना, कोई जाए इसके साथ या ना जाए, तू तो जाकर अपनी बहू को संभाल। माँ, आपकी इन्हीं आदतों की वजह से ना मेरी बनती नहीं है आपसे, और आप जैसी माँ होती है जो अपने बच्चों से उल्टा बुलवाती है। तू चला जाए यहाँ से, मुझे शकल मत दिखा अपनी। आया बड़ा जोरू का गुलाम, देख लिया माँ? पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती है वो सूदी छिपकली। अरे क्या पट्टी पढ़ाएगी जब अपना ही सिक्का खोटा है तो? मेरे तो कर्म फूट गए ऐसी औलाद पैदा करके, बेकार में 9 महीने बोझ मरी मैं इसकी बार पर। तो मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा। शादी करके लाया हूँ, ये लाया बस अनोखा शादी करके, और क्या किसी की हुई है शादी? और तो सब ऐसे ही आगे खरीद के। मुझे क्या सुना रही हो, पूरे ही सुनाओ जाकर, और उस बहू को सुनाओ अपनी को जो भरती है भाई को। अरे स्नेहा, तू रो रही है? अरे आज तेरा जन्मदिन है और तू रो रही है। तो क्या करूं, आपने नहीं सुना, मम्मी जी ने एक हलवा के ऊपर कितना सुनाया। अरे यार, तुझे पता तो है ही, माँ की तो आदत है ऐसी, उनकी बातों को क्या बुरा मानना। तुझसे कितनी बार बोला है, एक कान से सुनाकर दूसरे से निकाल दिया कर, और मैं तो तेरा ही साथ देता हूँ ना। और एक तो तू रोया मत कर, तू रोती है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप ही बताओ ना मैं क्या करूं? अरे आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही, मुझे भी तो बुरा लगता है। मैंने अपने लिए 2-3 चम्मच बेसन का हलवा बना लिया, उसमें मम्मी जी ने मुझे इतना सुना दिया। आप ही बताओ, बेसन तो घी में ही भुना था ना लड्डुओं के लिए,
मैंने उसमें से ले लिया थोड़ा सा, तो क्या हो गया? क्या मेरा कोई हक नहीं है? मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? और आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी मम्मी जी ने मुझे इतना सुना दिया। मैंने कौन सा अलग से घी खत्म किया था? वो तो उसी बेसन में से थोड़ा सा निकाला था बस। पता नहीं मम्मी जी बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों करती है। दीदी के लिए तो बेसन के लड्डू बनवा रही है, वो भी मुझसे ही, और मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया तो इतना हंगामा कर दिया। देख, माँ की तो आदत खराब है, बुढ़ापे में सटिया गई है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और सुन, इन छोटी छोटी बातों पर रोने मत लग जाया कर। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तेरे जन्मदिन का गिफ्ट। क्या? पहले अपना मुंह ठीक कर, तब दूंगा। हाँ दिखाओ। क्या? हाँ ऐसे, ये देख। रिंग? हाँ, बता कैसी लगी? अरे ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू। बहुत सुंदर अंगूठी लाए हो आप मेरे लिए। अब तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही खुश रहा कर। और सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज और प्लान किया है मैंने। अच्छा, वो क्या? मैंने मूवी की टिकट बुक कर दी है, दोनों मूवी देखने चलेंगे। पर मम्मी जी तो जाने नहीं देंगी, घर पे इतना सारा काम पड़ा है और आपको तो पता ही है। अरे उस सब की चिंता तू मत कर, माँ से कोई बहाना बना देंगे। आपको लगता है इतना आसान? इतना आसान है नहीं मम्मी जी से झूठ बोलना। वो मेरी माँ है ना, तो मैं उनका बेटा हूँ, मुझे सब पता है उनसे क्या बोलना है। तू बस रेडी हो जा। अच्छा, हाँ, मूवी देखेंगे, फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे, और तू शॉपिंग भी कर लेना। हाँ ठीक है। वैसे क्या बोलोगे आप? क्या बोलूंगा? कह दूंगा तेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, तू उन्हें देखने जा रही है। अरे नहीं नहीं, आप मम्मी जी को नहीं जानते। उन्होंने मेरी मम्मी के पास फोन कर लिया तो आपको पता है मम्मी जी कितना कलेश करेंगी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास तो फोन नहीं कर सकती ना माँ। मतलब ये बोल दूंगा डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा, पूछेंगी नहीं मम्मी जी क्या तकलीफ है? क्यों? अब तकलीफ भी मैं बताऊं? बोल देना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है। अब डॉक्टर के पास तो फोन करके पूछेंगे नहीं वो कि कौन से डॉक्टर के पास गई है तू। हाँ ये तो है। चल तो फिर तेरा जन्मदिन बाहर ही मनाते हैं आज। तू भी क्या हलवे को लेकर रोने लग गई? मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर कदम पे तेरा साथ दूंगा। हाँ वो तो है। चल अब ऐसा करना, शाम को रेडी रहना, मैं माँ से अपने आप बात कर लूंगा। ठीक है। मूवी अच्छी लगी ना? हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। चल अब सब सो गए होंगे। माँ, कहाँ गया था तू? कहाँ गया था? क्या बताकर तो गया था। क्या बता कर गया था? अरे डॉक्टर के पास गया था। अच्छा, डॉक्टर के पास गया था? कौन दे? ये क्या है? हाँ, अब बता कहाँ गया था? हाँ गया था मॉल, मूवी दिखाने गया था, जन्मदिन था इसका, जन्मदिन मनाने गया था। ये सब बोलकर जाता तो आप जाने देती? एक इसने हलवा बना लिया था सुबह, उसके लिए तो आपने कलेश कर दिया। आप जाने देते हमें अगर हम बोल कर जाते कि जन्मदिन मनाने जा रहे हैं? हाँ ये तो बहुत अच्छा किया तूने, तो झूठ बोल कर चले जाओ घर में। वो तो माँ मेरी सहेली ने फोटो भेज दिया, वो उसी मॉल में थी, वरना इनका तो पता भी नहीं चलता। हर बार डॉक्टर का बहाना लेकर ऐसे जाते होंगे। तू अपने काम से काम रखा कर, बीच में मत बोला कर। क्यों? मेरी बेटी तो ऐसे ही बोलेगी बीच में, सही कह दो तो बुरी लग जाती है। तू घर में झूठ बोल कर गया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तो क्या हो गया? और तू घर में बन जाने देती, जन्मदिन बनाने देती उसे, अपनी मन का जो भी खाना बना रही थी वो। तो ये लोग क्यों जाते बाहर? कभी ये सोचा है? अरे तो क्यों फर्क करती है इतना बहू और बेटी में? आप तो बीच में बोला ही मत करो। पापा, बहू को बहू ही रहने दो, बेटी मत बनाओ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, सर पे चढ़ जाएंगी। देख बेटा, तुझे अगले घर जाना है, तू उसकी चिंता किया कर, घर के कामकाज में हाथ बटवाया कर, ताकि आगे जाकर कहीं कुछ सुनना न पड़े। इन चीजों में बीच में मत बोला कर तू। अच्छा, मेरी बेटी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? ये तो ऐसे ही राज करेगी, यहाँ भी राज किया है, अगले घर भी ऐसे राज करेगी। वो तो कर लेगी ठीक है, पर कोई कितना ही अमीर घर हो, थोड़ा बहुत काम तो हर जगह करना पड़ता है। तूने इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है, ये कर लेगी फिर अगले घर जाकर काम। बात क्या है और क्या बात आप लेकर आ गए बीच में? बात चल रही थी कि ये झूठ बोल कर गया और आप मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। तेरी बेटी है वो, मेरी कुछ नहीं लगती। मुझे तो लगता नहीं है लगती है, कभी उसकी साइड लेते हो आप? और पापा बात क्या चल रही होती है, आप तो बस मुझे ले आते हो बीच में। तो बेटा बहन बेटी को इतना बोलना शोभा नहीं देता। अच्छा, क्या तुम्हारी बहू ने जवान चला दी है? जब तो नहीं बोलते। कब जवान चला दी? मैंने तो बेचारी दोनों बोलती देखी नहीं है। आप रहने दो, जाकर सो जाओ, हमारे बीच में मत बोलो। अच्छा, तू रात को 12 बजे ये लड़ाई झगड़ा कर रही है, ये अच्छा है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही हूँ। पर ये बता, इसने तुझे कौन सी गुट्टी पिलाई है जो तू इसके इशारों पर नाचता है? माँ, मुझे कोई गुट्टी नहीं पिलाई है इसने, ये मेरी बहू है, मैं शादी करके लाया हूँ इसे इस घर में।
तो मेरा फर्ज बनता है इसका ध्यान रखना। और आप हो, इसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ। अरे आज इसका जन्मदिन था और जन्मदिन वाले दिन इतना रुलाया है आपने इसे। अच्छा, इसका जन्मदिन था तो इसके लिए घर में झूठ बोल कर गया और फिर भी हम गलत है। जाओ बेटा तुम जाकर सो जाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया। आप तो चुप ही रहो। हाँ सब चुप हो जाए, बस तू बोल। आप मेरे मुंह मत लगा करो। मैं तो जा ही रहा हूँ सोने, तेरे मुंह लगना भी कौन चाहता है। बुलाया किसी ने था फिर आपको? चल स्नेहा। हाँ ले जाए इसे, लोरी सुना देना। जोरू का गुलाम कहीं का झूठ बोल कर जाता है, पता नहीं क्या खिला दिया इस नागिन ने इसे, जो इसी की भाषा बोलता है बस। क्या है माँ, अब तो बड़ी जवान चल रही है आपकी, जब तो कुछ नहीं बोला गया आपसे। अरे बोला तो था, और क्या सर फोड़ देती उसका? सर फटवाने वाले ही काम कर रहा है वो भाई। अरे इतना तो बहू का गुलाम मैंने कोई नहीं देखा जितना ये है। जन्मदिन मनाने के लिए बाहर लेकर गया है उसे, ऐसे ही सर पे चढ़ जाएगी वो तो, और किसी दिन जवान भी खुल जाएगी उसकी। हाँ खुल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है सुनने की उसकी। कुछ भी बोले चोटी पकड़ के मारना। पीछे मैं खड़ी हूँ तेरे, मुझसे तो नहीं बोल सकती कुछ, इतनी हिम्मत नहीं है। बोलेगी तो फिर देख ही लेगी किससे पंगा लिया है। चल अब सो जा जाके, रात बहुत हो गई है। मैं तो सो ही जाऊंगी, अपने घर को संभाल लो। क्या संभालूं, नाश हो रखा है घर का तो। जिस घर में बेटे जोरू के गुलाम हो जाए ना, उस घर का ऐसे नाश होता है। जन्मदिन मनाएंगे बुढ़ापे में, इनका बचपना ही खत्म नहीं हो रहा अभी। भाभी पानी देना। दीदी मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मैं सब्जी काट रही हूँ, आप ले लो। अब किचन तक आई हूँ, किचन में से पानी तो ले ही सकती हो। भाभी आपने भैया को तो काबू में कर ही रखा है, आप ये मत सोच लेना कि हम भी तुम्हारे काबू में हो जाएंगे। आई बात समझ में? अरे दीदी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या हो गया? इसी टाइम मेरी बेटी से ढंग से भी बोल लिया कर। देख लो माँ, एक गिलास पानी मांगा था, उसके लिए भी मना कर दिया इन्होंने। क्यों रे, तेरे हाथ टूट रहे हैं, तू एक गिलास पानी नहीं दे सकती? अरे यही सिखाया है इसके माँ बाप ने, किसी को पानी तक नहीं दे सकती है हाथ में। मम्मी जी मेरे हाथ गंदे हैं, मैं सब्जी काट रही थी, बस इतना ही तो बोला कि दीदी पानी तो लेना है, ले लो आप। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? भाभी बहुत जवान चलती है आपकी। अरे किसी को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। सही कह रही है मेरी बेटी। अरे ये हाथ धोकर भी दे सकती थी एक गिलास पानी तो, पर नहीं, तुझे तो मना करना है सब काम के लिए। एक बात सुन ले कान खोल कर, तुम्हें काम के लिए ही लाया गया है यहाँ, पूजने के लिए नहीं लाया गया। बेटे को तो कर लिया तूने मुट्ठी में, तू क्या सोचती है हम भी तेरे इशारों पर नाचेंगे? अरे मम्मी जी क्या बोल रही हो आप? मैंने क्या मुट्ठी में कर लिया उन्हें? आपके बेटे है वो, 25 साल तक आप उन्हें मुट्ठी में नहीं कर पाई, मैं उन्हें 2 साल में ही कर लूंगी। कर लूंगी नहीं, कर लिया आपने। भैया अपनी भाषा नहीं बोलते, भैया आपकी भाषा बोलते। दिन रात जो कान भरती रहती हो ना उनके, सब समझ आता है हमें। अरे दीदी बेवजह तो लड़ाई करो मत, पानी चाहिए ना आपको, अभी देती हूँ। क्या कह रही हो? मैं बेवजह लड़ाई कर रही हूँ? तो सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, हाथ धो के ग्लास में पानी लेके मेरे कमरे में मेरे बेड पर देना आप। हटा यहाँ से। सुन लिया क्या क्या कर गई है? पानी दिया उसे? पानी भी नहीं पकड़ा सकती है ये, और तो क्या ही कर लेंगी ये, एक गिलास पानी का सहारा नहीं है इनका। अरे दीदी ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देख ले छोटी, मैं सब्जी काट रही थी, एक गिलास पानी नहीं लिया गया इससे, बेड पर देकर आओ इस महारानी को पानी। अरे दीदी आपने सर पे चढ़ा रखा है इसका कर करके, वरना अपना अपना काम तो कर ही सकती है। अब ये बताओ कल को इनकी शादी होगी, ससुराल में थोड़ी ना जाएंगे हम इनका काम करने, वहाँ तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। तब की तब देखी जाएगी, तब तक तो हमें करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, नंद है, नंद है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक आध साल में शादी हो ही जाएगी, तब ये जाने और इसके ससुराल वाले जाने, हमें क्या। अरे दीदी मैं तो प्रार्थना करती हूँ भगवान से, जैसी हमारी सास है ना, उससे भी ज्यादा बेकार सास मिले इसे, तब पता चले। एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता इनसे, तब वो ही सुधारेगी इन्हें। कोई बात नहीं, कितने दिन परेशान कर जाएगी हमें, आके रहना तो ससुराल में ही है, फिर कभी कभी आया करेगी, तब की तब देखी जाएगी। वो तो ठीक है, मैंने मान लिया कभी कभी आया करेंगी, पर आपको पता नहीं है इनकी आदत। अरे आज तो सुबह से कलेश कर रखा है बिना बात। आपको पता है मैं इनके रूम में गई थी, इतने सारे पार्सल आ रखे थे इनके, उनके लिए पैसे कहाँ से आ गए, और मैंने 1000 रुपए मांग लिए मम्मी जी से, उसके लिए मना कर दिया। अच्छा तूने भी मांगे थे क्या? तूने भी मतलब आपने भी? हाँ मैंने भी मांगे थे। अब क्या करूँ, घर में जो भी कमाई आती है तेरे जेठ जी कमाते हैं या देवर जी कमाते हैं, तो मम्मी जी को ही तो ला कर देते हैं। अब हम मम्मी जी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पर ये बात इनके समझ में नहीं आती, हम तो बस नौकरानी बना रखे हैं, काम करे जाओ घर का, खर्चा मत मांगो इनसे। खर्चा की बारी आए तो अपने मायके से ले आओ। मुझसे भी यही बोला था, मुझे तो अपनी साड़ी की फॉल के लिए और पिको के लिए पैसे चाहिए थे, और ब्लाउज भी सिलवाने थे। बोल दिया अपनी माँ से बोलना तैयार करके दिया करेगी कपड़े। दीदी हमारे माँ बाप ने क्या ठेका ले रखा है जब वो हमें कपड़े भी दे और सिलवा कर भी दे, यहाँ हम सिर्फ काम करें नौकरों की तरह। और दीदी आपका तो फिर भी ठीक है, कम से कम जेठ जी तो आपका साथ देते हैं। मुझे देखो ना, आपके देवर भी अपनी माँ की साइड ही बोलते हैं। हाँ ये तो तूने ठीक कहा, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तुझे पता है जन्मदिन की गिफ्ट में ना इन्होंने मुझे रिंग दी थी। क्या? गोल्ड रिंग? हाँ सोने की अंगूठी। अच्छा, और जेठ जी तो अपनी सैलरी मम्मी जी को दे देते हैं ना।
हाँ दे तो देते, पर कुछ पैसे बचा कर रखते हैं। इन्हें तो पता ही है माँ का नेचर, इसलिए पहले ही बचा कर रख लेते हैं। ये तो सही है दीदी, जेठ जी आपके बारे में इतना सोचते हैं। चल अब मैं ये पानी दे दूँ, वरना इस पानी के ऊपर ही कलेश हो जाएगा। हाँ दीदी दे दो। ये बढ़िया है, जेठ जी ने जेठानी जी को सोने की अंगूठी दी। ये बढ़िया है। और एक ये तो अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। सारी सैलरी आती है अपनी माँ को पकड़ा देंगे। अरे मेरा कुछ मन नहीं है क्या? मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, मैं भी बोलूंगी इनसे, मुझे भी देंगे कुछ लाकर और घुमाने भी लेकर जाएंगे। अरे मैं सिर्फ काम के लिए बनी हूँ क्या? एक जेठ जी को देखो कितना ध्यान रखते हैं जेठानी जी का। और एक ये तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी, आज बात करनी पड़ेगी इनसे। सुनो जी। हाँ क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल फिर। मेरा जन्मदिन आ रहा है, क्या देने वाले हो आप मुझे? अच्छा तेरा जन्मदिन आ रहा है? हाँ, क्या दोगे आप मुझे? अरे यार ये जन्मदिन वगैरह बच्चों के काम होते हैं। तू क्या करेगी अपना जन्मदिन मना के? बच्चे अच्छे लगते हैं जन्मदिन मनाते हुए, तू भी ना। मुझे पता था आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? मैं नहीं मना सकती अपना जन्मदिन? जेठानी जी से तो छोटी हूँ मैं। जेठ जी ने देखो उनका जन्मदिन कितने अच्छे तरीके से मनाया। क्या अच्छे तरीके से बनाया? माँ ने एक हलवा तक तो बनाने नहीं दिया। तू भी क्यों घर में कलेश करवाना चाहती है बेकार में? वो आपको पता है कि हलवा नहीं बनाने दिया माँ ने। जेठ जी चुपके से घुमाने लेकर गए थे उन्हें, मूवी दिखाने, बाहर शॉपिंग कराने। अच्छा हाँ, और तो और गोल्ड की रिंग तक लेकर आए दीदी के लिए। ओहो, ये भाई भी ना, माँ को पता चल गया ना तो डांटेंगी। और माँ से आप डरते हो, वो नहीं, आपकी तरह नहीं है वो, जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए भी माँ की परमिशन लेंगे। तो तू क्या चाहती है? तेरे जन्मदिन मनाने के लिए मैं माँ से झूठ बोलूं? तो क्या हो जाएगा अगर आप मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोल भी दोगे तो? मैं नहीं बोल सकता माँ से झूठ। और रही बात तेरे जन्मदिन मनाने की, तो चॉकलेट ले आऊंगा तेरे लिए, बन जाएगा जन्मदिन। शॉपिंग वॉपिंग कराने के मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? अरे आप भी तो कमाते हो। तो कमाता हूँ तो मैं माँ को देता हूँ ना, माँ घर खर्च चलाती है ना। अगर हम कमाकर माँ को पैसे नहीं देंगे तो घर खर्च कैसे चलाएंगी? वो क्या कमाती है? अरे बड़े वाले भी तो बचाते हैं अपनी सैलरी में से, आप नहीं बचा सकती? मैंने तुझसे बोला ना, मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और कोई जरूरत नहीं है जन्मदिन मनाने की। तू कोई बच्ची नहीं रह रही है, बड़ी हो गई है, शादी हो गई है अब। अच्छा, तो मैं बस घर के काम करने के लिए हूँ? मेरा मन नहीं करता कहीं घूमने फिरने का। अरे घर में बहुत खर्चा है, मुझे पता है ना कितनी महंगाई हो रही है। और अभी तो बहन की शादी नहीं करनी है। अरे हम इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा पता? अरे आपके बड़े भैया भी तो हैं, वो भी तो अपनी बीवी के लिए कुछ पैसे सैलरी में से बचा लेते हैं। छोटे मोटे खर्चे कितने हो जाते हैं। सब कुछ है तो सही यार तेरे पास, क्यों जिद करती है और क्यों किसी को देख कर जलती है? वो जो कर रहे हैं करने दे उन्हें, मेरे पास नहीं है पैसे। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे यार इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी अभी जन्मदिन आया नहीं है, आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और तुझे एक बात बताऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुन तो, अंजलि के लिए रिश्ता देखा है। अच्छा, बात फाइनल ही है, वो लोग देखने भी आने वाले हैं। कब? अभी डेट फाइनल तो नहीं पता, पर आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा जन्मदिन मनवाना है बस, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। अच्छी पागल है तू। अरे अंजलि को देखने वाले आएंगे, उसमें भी तो खर्चा लगेगा। तो सब कुछ आपको ही करना है क्या? मैं वो पहली पत्नी होंगी जो अपने पति से गिफ्ट मांग कर ले रही हूँ कि मुझे गिफ्ट चाहिए। वरना ऐसे भी पति होते हैं जो अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट भी देते हैं, जैसे जेठ जी ने दिया जेठानी जी को। हाँ बस तेरी सुई तो एक जगह अटक गई है। बोला ना जन्मदिन आने दे, देखता हूँ कुछ करूंगा माँ से बात। माँ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे मत कह देना कि मैं जन्मदिन मनाने के लिए बोल रही हूँ, वरना मुझे नहीं जीने देंगी वो। अरे तू गलत समझती है माँ को। माँ जैसी बाहर से दिखती है ना, ऐसी अंदर से नहीं है, वो भी समझ जाएंगी। मुझे कुछ नहीं समझना, आप उन्हें कुछ नहीं बताओगे जन्मदिन के बारे में। जैसे जेठ जी और जेठानी जी गए थे ना बाहर झूठ बोलकर घूमने, ऐसे ही झूठ बोलकर जाओगे आप। घर में नहीं पता चलना चाहिए, उनकी तो फिर भी पता चल गई, वो दीदी के कोई सहेली ने वहाँ फोटो भेज दिया खींचकर, पर आपकी नहीं पता चलनी चाहिए। अरे जब की जब देखी जाएगी, तू सोने दे मुझे। कैसा बस माँ बहन यही दिखाई देती है, मैं तो जैसे कुछ हो ही नहीं। वैसे ये खबर तो अच्छी सुनाई इन्होंने कि अंजलि दीदी को देखने आ रहे हैं। अब जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाएगी। अच्छा ही है, हमारा तो पीछा छूट जाएगा। वैसे भी जीना हराम करके रख रखा है, हर रोज लड़ाई करवाती रहती है किसी न किसी बात को लेकर। दीदी अपनी ससुराल चली जाएंगी तो मम्मी जी अकेली रह जाएंगी, फिर वो इतनी लड़ाई नहीं किया करेंगी। चलो अच्छा है, अब तो खुशी खुशी इंतजार करती हूँ कब आएंगे दीदी को देखने वाले। अरे अंजलि बेटा मेरे लिए खाना ले आना। आज बड़ी जल्दी भूख लग गई आपको? अरे मुझे कहीं जाना है, ले आ अंजलि 2 रोटी सेक के। पर पापा अभी रोटी बनी नहीं है, अभी तो भाभी ने आटा ही लगाया था बस। तो बेटा तू सेक ला 2 रोटी, मुझे जाना है कहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। क्या मैं सेकूं रोटी? हाँ तुझसे ही कह रहा हूँ।
मुझे नहीं आती रोटी वोटी सेकनी। अरे तू रहने दे, मैं बहू से बोलती हूँ, वो सेक देगी। बहू। अरे 2 रोटी इससे सिकवा लेगी तो क्या हो जाएगा, बहू भी कुछ काम ही कर रही होगी। पापा मेरे बस की नहीं है रोटी वोटी बनानी, इतनी गर्मी में किचन में खड़ा हुआ जाता है। बेटा तेरी शादी फाइनल हो गई है, कल को ससुराल जाएगी, वहाँ भी तो किचन में काम करेगी तू। तब की तब देखी जाएगी, अभी इस घर में तो कोई काम करेगी नहीं है। देख लो मम्मी, पापा को तो हर टाइम काम की लगी रहती है। तू बिगाड़ रही है इसे। क्या बिगाड़ रही हूँ? अरे ससुराल में तो सारी जिंदगी काम करना ही है इसे, मायके में तो चैन से रहने दिया करो, जब देखो जब पीछे पड़े रहोगे इसके। ससुराल में काम तो जब करेगी ना तब आदत होगी, यहाँ तो कभी एक गिलास पानी लिया नहीं है तूने इससे, वहाँ जाके कैसे कर लेगी ये काम। सब कर लेगी, जब अपने ऊपर पड़ती है ना सब कर लेते हैं। हाँ पापा, तब की तब देखी जाएगी। यहाँ भाभीियों के होते हुए मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। अरे भाभीियों के होते हुए मैं काम करूँ, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सोचेंगी भाभी मेरे बारे में? ये क्या पता है इन्हें, ये तो चाहते ही है। अब तू क्या खड़ी होकर सुन रही है? जाके 2 रोटी सेक ले अपने ससुर के लिए, जब देखो जब बातें सुनती रहेंगी। काम धाम कुछ है नहीं इनके पास। अरे वो भी तो कुछ काम ही कर रही होंगी दोनों, ये सेक लाती 2 रोटी तो क्या हो जाता। बहुत कुछ हो जाता। आपको रोटी खाने से मतलब है ना, आपको मिल रही है ना रोटी, बस बात खत्म। जाओ अपने रूम में, वहीं पहुंच जाएंगी आपकी रोटी। मैं तो जा ही रहा हूँ, पर तू घर नहीं बसने देगी इसका, दिख रहा है मुझे। आप लेट नहीं हो रहे आप जहाँ आपको जाना है? हाँ जाना है मुझे तो, पर तू ये ठीक नहीं कर रही है, मैं तो चला जाऊंगा। माँ क्या हो गया पापा को, हर टाइम गुस्से में रहते हैं। अरे छोड़ ना तू, बुढ़ापे में सटिया गए हैं और क्या हो गया है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं जब देखो जब। अरे मुझसे ही काम करवाएंगे यहाँ तो इन बहुओं का क्या अचार डालेंगे? पूछ ले कोई इनसे, क्या तस्वीर में जड़वाएंगे इन बहुओं को? जब काम घर की बेटी करेगी तो बहुओं को क्या होगा? ये क्या बस यहाँ चरने आई है? अरे मम्मी चरने से याद आया, रात को भैया भाभी के लिए कुछ लेकर आए थे खाने के लिए, और देख लो बाहर पता भी नहीं लगने दिया। तेरे बड़े भाई का तो होना ना होना बराबर है बेटा, उसे तो माँ बाप भाई बहन कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपनी बहू दिखाई देती है। ऐसा काला जादू सीख कर आई है अपने घर। तेरा बड़ा भाई तो पूरी तरीके से बस में कर रखा है, कुछ कहने ही तो नहीं देता उसके लिए, कहते ही मेरे सर पे चढ़ता है। हाँ माँ, पर मुझे तो बोलने ही नहीं देते। तुझे क्या करना है बेटा, तू तो शादी होके अगले घर चली जाएगी, बाहर में जाने दे इन्हें। अरे जब तक तेरी माँ बैठी है, जब तक तो खूब आना, और बेटा जब मैं मर जाऊँ ना तो इस देहरी पर कदम मत रख देना। हाँ माँ ठीक कह रही हो, मैं क्यों आऊंगी आपके बाद यहाँ, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। ये अपनी बीवियों के गुलाम बने पड़े हैं, करूंगी भी क्या मैं यहाँ आकर आपके बाद। चलो वो सब छोड़, तू ये बता अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से करेगी? हाँ माँ बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे तो शॉपिंग करने में बड़ा ही मजा आता है। हाँ तो ठीक है, बड़ी सी दुकान में लेकर जाऊंगी शॉपिंग कराने, जिस पर हाथ रखेगी वही दिलवाऊंगी। अरे शादी क्या रोज रोज होती है माँ? दुकान पर नहीं, मैं तो मॉल में जाऊंगी, मॉल में ब्रांडेड चीजें मिलती है, और आपको तो पता ही है आपकी बेटी सारी चीजें ब्रांड की पहनती है। हाँ पता है मुझे, तू चिंता मत कर, जहाँ से कहेगी ना वहीं से तेरी शादी की शॉपिंग होगी। अरे एक बेटी है मेरी, कौन सी 2-4 है? ठीक है माँ, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। हाँ तू लिख ले क्या क्या सामान आएगा, फिर बाजार में जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। अरे माँ मैं कुछ भूलने वालों में से नहीं हूँ, अपना सामान तो मुझे बराबर याद रहता है। हेलो। अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे वो फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। अरे अब हमारी शादी फाइनल हो गई है, कुछ दिनों में हमारी शादी है, तो फोन को अपने पास रखा करो। हाँ मेरे पास ही रहता है, पर उसकी बैटरी खत्म हो गई थी तो चार्ज पे लगा दिया। अच्छा चलो वो तो छोड़ो, आज मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हम भी शॉपिंग जा रहे थे आज। अच्छा कहाँ से करोगी शॉपिंग? मैंने तो मम्मी से बोल दिया है, मैं तो मॉल से शॉपिंग करूंगी। मैं तो सारी चीजें ब्रांडेड पहनती हूँ, चाहे कितनी भी महंगी हो, बस मुझे पसंद आ जानी चाहिए। अच्छा अरे चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें ब्रांडेड चीजें ही पहनाऊंगा। और सुनो, माँ कह रही थी तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेनी है, तो तुम ऐसा करना, मैं तुम्हारे पास फोटो भेजूंगा, सेलेक्ट कर लेना और फिर मेरे पास भेज देना, मैं वही लूंगा जो तुम्हें पसंद होगी, क्योंकि पहननी तो तुम्हें है। शिवम। अरे माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, फिर करूँगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ माँ, कुछ काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था, पर तू ये बता सारी बातें क्यों बताता है घर की? अरे माँ मैंने क्या बताया? मैं सब सुन रही थी, इतनी देर से बातें कर रहा था तू। और ये क्या बात हुई भला कि मैं डिजाइन भेज दूंगा, सेलेक्ट कर लेना? इन सारी चीजों का फैसला मैं करूंगी, आई समझ में? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू अभी से उसे बना रहा है घर की मालकिन। अभी से सारी बात बताएगा ना उससे और सारी बातें पूछेगा तो आते ही सर पर चढ़ जाएगी, आई बात समझ में? अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत किया कर, आई समझ में? और तू कहीं नहीं जा रहा है शॉपिंग करने, मैं जाऊंगी शॉपिंग करने, मुझे पता है किसके लिए क्या लाना है, आई समझ में? बड़ा आया फोटो भेजेगा, ये खुद के कपड़े खरीदने नहीं आते, ज्वेलरी की फोटो भेजेगा। अरे उसे क्या पता इस घर में मेरी चलती है ना कि किसी और की, मैं चाहूंगी वही आएगा खरीद के। बड़ा आया सेलेक्ट करने वाला। बहू जी, माँ जी हो गई तैयार? हाँ जी। अरे बहू ये सेट उतार दे। सेट उतार दूं? क्यों मम्मी जी? अरे क्यों, क्या? मैं बोल रही हूँ ना, मैं तेरी सास हूँ और जब मैं कहूँगी ना वही होगा इस घर में।
आई बात समझ में? मैंने बोल दिया ना, ये सारी ज्वेलरी उतार के मेरे कमरे में रख दे और तेरी पहली रसोई है, जाके खाना बना ले। खाना? हाँ, पहले ये ज्वेलरी उतार, ये चूड़ी भी और ये सेट भी। पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है। जाके ये मेरे कमरे में रख दे, मैं संभाल के रखूंगी। बस एक चैन पहन लेना गले में, और कुछ नहीं। ठीक है माँ जी। और जाके खाने की तैयारी कर। 3 तरह की सब्जी बनेगी और पहले मीठा बनेगा। ऐसा करना, 10 लोगों का खाना बना लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। चल ठीक है, बना दूं खाना, आती हूँ मैं भी। अरे मेरी नई शादी हुई है और मम्मी जी सारे गहने उतारने के लिए बोल रही है। और गहने तो छोड़ो, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मैंने जो अपने मायके में कभी एक गिलास पानी भी नहीं लिया। और माँ ने तो बोला था तेरी ससुराल में नौकर लगे हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करूं मैं? खाना कैसे बनाऊं? वो भी 3 सब्जियां और मीठा भी। खाने के नाम पर तो सिर्फ मुझे ब्रेड सेकने आते हैं। ये इतना सब कैसे बनाऊं? ऐसा करती हूँ, जब तक मम्मी जी आती है तब तक बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, लोगों के सामने मेरी इंसल्ट भी नहीं होगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ ये ठीक रहेगा, अभी जाकर ऑर्डर कर देती हूँ। तब तक मम्मी जी आएंगी, तब तक तो आ भी जाएगा। मेरी बहू पर खाना बनाना भी नहीं आता। वो तो कल मैंने कुछ बोला नहीं, उसे क्या लगा? मुझे पता नहीं चला? उसने खाना बाहर से मंगवाया है। क्या खाना बाहर से मंगवाया था? हाँ। अंजलि? हाँ जी, बुलाया आपने? तुझे खाना बनाना नहीं आता? तूने कल रिश्तेदारों के लिए बाहर से खाना मंगवाया? अरे तू इतनी बूढ़ी हो रही है, तुझे खाना बनाना नहीं आता? वो मम्मी जी, भाभीयों ने काम किया था, मैंने तो मायके में कभी कोई काम किया ही नहीं, तो मुझे तो नहीं आता। पर आप चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। धीरे धीरे सीख जाएगी? अरे जब तू अपने मायके से सीख कर नहीं आई तो यहाँ क्या सीख जाएगी? अरे एक औरत को खाना बनाना तो आना ही चाहिए, तूने वो भी नहीं सीखा? आप चिंता मत करो जी, मैं सीख लूंगी। कब सीख लेगी? हेलो हेलो अंजलि, अरे कैसी है बेटा? मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी और तेरा मन लग गया ससुराल में। मुझे तो तेरी बहुत ही याद आ रही थी और तुझे सुनकर हैरानी होगी, तेरी भाभी भी तुझे याद कर रही है। अरे अंजलि, तू रो रही है? अच्छा, मैं समझ गई, तुझे घर की याद आ रही है ना? अरे अंजलि, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मायके की याद तो आती है बेटा, पर क्या करें, एक बेटी को अपने ससुराल में जाना पड़ता है। तो चिंता मत कर, 2-4 दिन में मैं तुझे बुला लूंगी या फिर हम मिलने आ जाएंगे, तो रो मत। वो बात नहीं है। वो बात नहीं है? तो फिर क्या बात है? माँ, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? अरे ऐसे कैसे? 2 दिन तेरी शादी को हुए, तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया? क्या हो गया? पर ऐसी बात क्या हो गई थी जो हाथ उठा दिया तेरे ऊपर? माँ, इन्होंने मुझसे खाना बनाने के लिए बोला था और आपको तो पता ही है मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तो मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया। इस बात पर इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया कि मैंने खाना खुद क्यों नहीं बनाया, बाहर से क्यों मंगवाया। माँ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने कभी मायके में 1 गिलास पानी भी नहीं लिया, तो मैं अब एकदम से सब कुछ कैसे सीख जाऊंगी? अरे ये तो इन्हें सोचनी चाहिए। तो क्या हो गया, 2 ही दिन तो हुए शादी को, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब आ रहा है मजा, अब पता चलेगा इन्हें मायके में काम ना करने का नतीजा। हाँ दीदी ठीक कह रही हो, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हाथ उठा देंगे? तू चिंता मत कर, मैं भेजूंगी तेरे पापा को, वो समझाएंगे, तू रो मत। माँ, आपको पता है मेरी सारी ज्वेलरी भी उतरवा ली मम्मी जी ने। सारी ज्वेलरी उतरवा ली? हाँ माँ, कहती है तू संभाल नहीं पाएगी, सब कुछ उतार लिया। जो आपने दी थी ज्वेलरी वो भी, मैंने बोला भी ये तो पहनने दो, ये तो मुझे मेरी माँ ने दी है। हाँ फिर उन्होंने बोला अब ये तुझे दे दी, ये हमारी हुई, और ये सब मेरे पास रखे हैं, तू इन्हें संभाल नहीं पाएगी। अरे तू कोई बच्चे ना संभाल नहीं पाएगी, ये जबरदस्ती है तेरी सास की तो। हाँ माँ, फोन पर तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते, मुझे लगा इनकी चलती होगी घर में। और आपको पता है माँ, ये तो अपनी माँ के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, उल्टा मुझे ही सुनाते हैं। दीदी मजा आ रहा है सुन के। हाँ छोटी, जो इन्होंने हमारे साथ किया अब इनके साथ हो रहा है। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, मैं करूँगी बात तेरी सास से। चल अब रोना बंद कर। ठीक है माँ, और तू चिंता मत करना बिल्कुल भी, मैं करती हूँ बात। बताओ ये कोई बात है? क्या हो गया? सुना नहीं आपने क्या हो गया? 2 दिन शादी को हुए, उसे परेशान कर रखा है। पता
पति है, पति उसकी नहीं सुन रहा, वो पूरा माँ का गुलाम है। और तो और सारी ज्वेलरी भी लेकर रख ली उसकी, और खाने के ऊपर हाथ भी उठा दिया उसके ऊपर कि खाना नहीं बनाना आता। अब आ रहा है तुझे कुछ समझ में, किसकी गलती है किसकी नहीं? मतलब ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तुझसे बोलता था ना मैं इसे घर का काम करवा लिया कर थोड़ा बहुत, पर नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी क्यों काम करेगी? अब देख लिया कितनी दुखी हो रही है ससुराल में। आपको तो मौका मिल गया बोलने का। ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूंगी बात जाकर उसकी सास से। अरे उसे कुछ नहीं आता तो समझा भी सकती थी, उस बेचारी पर हाथ उठा दिया इतनी सी बात पर। चलो मेरे साथ उसकी ससुराल। मैं तो नहीं जा रहा, तू खुद चली जा। चल रहे हो कि नहीं? और तुम दोनों, अब तो बड़ी खुशी मिल रही होगी ना कि तुम्हारी नंद के साथ ऐसा हो रहा है। अरे इसमें बहू को क्यों सुना रही है तू? इसमें भला इनकी क्या गलती है? ये तो खूब कहती थी कि काम करवा लिया करो। तेरे और तेरी बेटी के कान पे जू नहीं रेंगती थी। जब तो मेरी बेटी से कोई काम की मत कहो। इन सब बातों को छोड़ो और मेरे साथ उसकी ससुराल चलो। मैं बात करूंगी उसकी सास से, देखूंगी जाकर कितनी बड़ी तोप है वो, जिसने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। और तुम दोनों यहाँ सर पर खड़ी रहोगी और बातें सुननी है क्या? और मजे लेने हैं कि नंद दुखी है तुम्हारी? जाके घर का काम कर लो, ऐसी खड़ी है यहाँ पे बेशरम कहेंगी। अरे तू बहू के पीछे क्यों पड़ रही है? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो रहा है, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। यहाँ से चलो। हाँ, वैसे तो तू बहुत अच्छा निकालती है इस मुंह से। अंजलि, अंजलि नहीं रहती इस घर में, और भी लोग रहते हैं। नमस्ते समधन जी। अरे अपनी नमस्ते को अपने पास रखो। और हम तो आपकी बेटी को आपके घर ही भेजने वाले थे। अच्छा वो आप खुद आ गए लेने। घर भेजने वाले थे मतलब? ऐसा है जी, अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ। इसमें नहीं है कोई भी लक्षण, ना इसे खाना बनाना आता, ना इसे कपड़े धोने आते, और ना इसे तमीज से बात करनी आती। क्या सिखा रखा है इसे? अरे समधन जी क्यों गुस्सा हो रही हो? इतनी बड़ी तो बात नहीं है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और आप भी तो माँ ही हो, आप सिखा देना। आपके घर की बहू है अब तो वो। क्यों, मैं यहाँ क्लास लेती हूँ खाना बनाने की? ऐसा है, अपने घर ले जाओ इसे। जब सारे काम करने सीख जाए ना घर गृहस्थी के, तब भेज देना, और नहीं तो अपने घर ही रखना। अरे समधन जी ऐसे कैसे बोल रही हो आप? शादी हुई है उसकी, ऐसे कैसे ले जाए यहाँ से? आप तो बीच में बोलो ही मत कि सब कुछ किया करा आपका है। अरे हमारे घर की शांति भंग करनी थी क्या आपको? जैसे कुछ नहीं सिखा कर भेजा। आपके भी घर में 2 बहू हैं, क्या वो भी कुछ सीख कर नहीं आई थी अपने मायके से? नहीं जी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, उन्हें तो सब कुछ आता है। तो फिर अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? वो भी तो किसी के घर की बहू बनती। आप दामाद जी को बुलाओ। क्यों बुलाऊं तुम्हारे दामाद को? तुम्हारा दामाद बनने से पहले ना वो मेरा बेटा है, और इस घर में ना मेरी चलती है, ना कि उसकी। मैं जो कहूँगी ना वही होगा। लेके जाओ अपनी बेटी को। कहाँ गई? इधर आ। जी माँ जी। तूने अपनी माँ को तो सिखा दिया फोन करके, तुझसे खाना बनाना नहीं सिखा गया? अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी बेटी से? तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करते हैं? तुझे जो सिखाना था वो तो नहीं सिखा पाई तू, मुझे सिखाएगी किससे कैसे बात करनी है? लेके जा इस कबाड़ को यहाँ से। कोई बात नहीं समधन जी, आप चिंता मत करो, हम ले जाते हैं, अच्छी तरह काम सिखा देंगे, तब भेज देंगे। वो सब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कभी सोचते हो आप मेरे कर्म फूटे थे जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की? नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बच्चों से, हम सिखा देंगे। आजा बेटा। बड़े आए मुझे सिखाने, कबाड़ गले बांध दिया हमारे। देख लिया तेरी वजह से कितना सुनना पड़ा है, अपनी जवान निकली तेरी। अरे पापा क्या हुआ? मुझे बताया स्नेहा ने कि ससुराल से फोन आया था इसके। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं बताता हूँ, अब नहीं निकलेगा इसके मुंह में से कुछ। क्यों, जो ये करना चाहती थी वो तो हो गया। अरे पापा क्या हो गया, साफ साफ बताओ ना। निकाल दिया इसकी ससुराल से इसे? क्या, ऐसे कैसे? बोल दिया उन्होंने इसे खाना बनाना सिखाओ, घर के तौर तरीके सिखाओ, तब भेजना, नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास रख लेना। पापा ये तो होना ही था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है। माँ ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी इसका घर बर्बाद करने में। कितना बोला था कि कुछ काम करवा लिया करो इससे, और इसे इतने मत बोलने दिया करो, इसे टोका करो, इसे दूसरे घर जाना है। हर कोई इतनी बकवास नहीं सुनता, मायके में चल जाता है, ससुराल में कोई नहीं सुनता। पर नहीं, माँ ने इसे सर पे चढ़ा रखा था। अपनी भाभीयों से इतना गलत गलत बोलती थी, पर माँ ये नहीं कहती थी कि तू ऐसे मत बोला कर। अगर ऐसे टोक देती ना इसे तो आज इसकी इतनी जवान नहीं चलती। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, सारी गलती मेरी है। मैंने अपनी बेटी का घर बर्बाद किया है। माँ बाप अपने बच्चों का घर बसाते हैं, और मैं एक अभागन माँ हूँ जो मैंने अपने बच्चे का घर उजाड़ दिया। कभी उसे सही गलत में फर्क नहीं सिखाया, उसके गलत बातों में साथ दिया। जब भी वो अपनी भाभीयों से जवान लड़ाती थी उसका साथ दिया, और जबकि मुझे उसे समझाना चाहिए था कि बेटा ये ठीक नहीं है। सारी गलती मेरी है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज तक तेरी और मेरी इसलिए नहीं बनी क्योंकि तू हमेशा सही था और मैं गलत। पर मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अब मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे सारे घर का काम सिखाऊंगी ताकि तुझे अपने ससुराल में कुछ ना सुनना पड़े। चलो
अच्छा है, पर ये सब तुझे पहले समझ आ जाता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। अरे मेरे घर में भी 2 बहू आई हैं, उन्हें भी तो सब कुछ आता था। उनकी माँ ने भी तो उन्हें सब कुछ सिखाया, और एक मैं माँ हूँ जो मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा पाई। देख ले, मैंने तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा, पर तूने हमेशा फर्क किया। अगर बहुओं के साथ मिलकर काम करने देती ना इसे, तो इसे सब कुछ आ जाता। पर तूने तो इसे और उकसाया कि ऐसे बोला कर, हाथ उठाया कर अपनी भाभीयों पर। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिलता है। अब देखा ना उसके सास कैसी मिली। तू तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, तेरी आवाज नहीं निकली उसके सामने। ऐसी है वो। और तू हमेशा ये कहती थी कि मेरी बेटी यहाँ राज करती है, आगे भी ऐसे ही राज करेगी। माँ बाप ना जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। कर्म तो अपने बच्चों को अपने आप ही करने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे वो उनकी मर्जी। पर देख ले, तूने अपनी बहुओं को दुखी किया ना, अब तेरी बेटी आज दुखी है तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। भगवान ने यही दिखाने के लिए किया है ये सब, कि हमें दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करनी चाहिए। जैसे हमें अपनी बेटी प्यारी लगती है ना, वैसे दूसरों को भी अपनी बेटी प्यारी लगती होगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। आज से मैं कोई फर्क नहीं करूंगी अपनी बहू बेटी में। और बहू, अब की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दोनों ही सिखाओगी अपनी नंद को सब कुछ। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, हम सब सिखा देंगे। हाँ भाभी, आप जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूंगी अब। पर आप मुझे घर का काम सिखा देना। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, हम आपको सब सिखा देंगे। चलिए दीदी। चल अब तू भी रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन काम करेगी तो सब सीख जाएगी, और उसकी सास का भी मुंह बंद हो जाएगा। और इसमें उसकी भी गलती नहीं है। अरे सब चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए, उसे सब कुछ आता हो, तो उसमें वो गलत नहीं है। अब काम तो सीखना ही पड़ेगा इसे।